हिमाचल प्रदेश में किसानों की ओर से खेती के लिए अधिग्रहण की गई जमीनों पर से कब्जे हटाने के खिलाफ किसान सभा ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध जताया। किसान सभा की ओर से इसको लेकर आज प्रदेश भर में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किए गए और सरकार को ज्ञापन सौंपे गए। किसान सभा की मांग है कि प्रदेश में जिन किसानों के पास न्यूनतम 5 बीघा जमीन नहीं है, ऐसे किसानों के कब्जे न हटाए जाएं। इसके अलावा किसान सभा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों की जमीन की डिमार्केशन भी सही तरीके से नहीं की जा रही। किसान सभा ने मांग की है कि प्रदेश में किसानों को न्यूनतम 5 बीघा जमीन उपलब्ध कराई जाए और 2013 के वन अधिग्रहण कानून की शर्तों को लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के कमेटी सदस्य जय शिव ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए गए हैं। जिन गरीब किसानों ने अपने खेतों के आसपास बहुत कम जमीन का अधिग्रहण किया है, आज उनका कब्जा हटाया जा रहा है। किसान सभा इसका विरोध करती है। इनमें से ज्यादातर किसानों के पास न्यूनतम 5 बीघा जमीन भी है। ऐसे में ये कब्जे नहीं हटाए जाने चाहिए। किसानों की जमीन की डिमार्केशन भी सही तरीके से नहीं की जा रही है। प्रदेश में भूमि आजीविका का साधन है। ऐसे में प्रदेश में किसानों को कृषि योग्य 5 बीघा न्यूनतम जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा किसान सभा ने 2013 के वन अधिग्रहण नियम को भी प्रदेश में लागू करने की मांग की है। मैं राज्य कमेटी सदस्य और कुसुम्पटी इकाई का सचिव हूं और आज हम जो पूरे हिमाचल प्रदेश में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें मुख्य मुद्दे हमारे जो है वो जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं राज्य सरकार को, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जमीन से संबंधित मसले है उस पर जो है किसानों के साथ बैठ करके जो है बातचीत की जाए और उस किसानों के हक में जो है नीतियां बनाई जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा जो है, जो आज किसानों के साथ जो तालाबंदी की जा रही है या जो थोड़ी बहुत ही जमीन कहीं किसानों ने अपने खेत के साथ वो की है, उसको जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उसका जो है प्रॉपर तरीके से जो है डिमार्केशन नहीं की जा रही है। सैटेलाइट के जो सर्वे है उसी के मुताबिक वो की जा रही है, लेकिन नीचे जो प्रॉपर जिसका जो एक डिमार्केशन होनी चाहिए थी वो डिमार्केशन नहीं की जा रही है। हालांकि जो वन अधिकार कानून है उसके तहत जो ये बेदखली जो है बंद की जा सकती थी। सरकार अगर चाहे, सरकार की अगर इच्छा है तो बेदखली बंद की जा सकती थी। वन अधिकार कानून को जो 2006 का एक्ट है उसको भी हिमाचल प्रदेश में अभी तक लागू नहीं किया गया, जिसके तहत हर किसान को जो है जमीन मिल सकती थी। और हमारी मांग यही है, हालांकि 2016-17 में भी जो है किसानों के साथ इसी तरह की बेदखली की जा रही थी, लेकिन उस वक्त तत्कालीन जो वीरभद्र सरकार थी, जब किसानों का आंदोलन बहुत आगे बढ़ा, दिग्गज रूप में बढ़ा, सेक्रेटेरिएट विधानसभा का घेराव किया, तो वहां पर एक संकल्प प्रस्ताव जो है पारित किया गया सरकार द्वारा, वीरभद्र सरकार द्वारा, लेकिन वो 2017 के बाद जब दूसरी सरकार आई तो वो संकल्प प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। भाई बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो जमीन है ये एक जीविका का एक साधन है। अभी भी अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो 70% जो लोग हैं किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, किसानी से उनका जो है पेट का पालन पोषण होता है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो है कि जो यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो केंद्र के अधीन है। जो लगभग 67% के करीब जो है यहाँ फॉरेस्ट लैंड है वो सारी केंद्र के अधीन आती है। अगर हमने कोई भी विकास करना है, कोई भी कुछ भी काम करना है, तो यहाँ जो है केंद्र सरकार की जो है की ओर देखना पड़ता है। और जो किसान है, किसानों के पास आज लगभग 10.7% जो है जमीन है, जो बहुत ही नाकाफी है। लगभग 10 लाख किसान परिवार होंगे। अगर एक अवलोकन किया जाए तो 2.5 से 5 बीघा के करीब जो है जमीन आती है। हमारी जो मांग है कि भाई किसानों को खेती योग्य जो है 5 बीघा जो जमीन मिलनी चाहिए। 5 बीघा का मतलब है, और किसी ने 2.5 बीघा, किसी के पास 2.5 बीघा, अगर उसने 2.5 बीघा कैप्चर कर किया 5 बीघा के, तो उसको मिला करके जो है 5 बीघा उसकी जमीन पूरी की जाए। और साथ ही साथ जो 2013 का वन अधिग्रहण कानून जो लाया गया है वो बहुत ही मतलब उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हमारे अगर यहाँ पर देखे जो कई हमारे साथ जो आए हुए जिनके भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनकी जो है प्रॉपर डिमार्केशन नहीं की जा रही। जहाँ से इच्छा मर्जी वो सड़क बना रहे हैं और उसका जो मड़ुआ है, जो वहाँ के स्थानीय जो सोर्सेज है उसको खत्म किया जा रहा है। इन सब डिमांडों को लेकर के आज हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर सरकार सचेत नहीं हुई, हिमाचल सरकार सचेत नहीं हुई, तो हमारे को एक उग्र रूप इसका जो है लेना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो बजट 17 मार्च में सरकार का होगा उसमें मार्च 2 जो है सचिवालय किया जाएगा और इसमें अन्य संगठनों का भी जो है मदद ली जाएगी, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजी रोटी का हमला है। अगर हम शिमला शहर की बात करें तो यहाँ पर भी जो ढारा है, क्योंकि रोजी रोटी सबने कमानी और ये अधिकार
हमारे को संविधान ने दिया है। संवैधानिक तौर पर जीने का अधिकार सबको है, अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार सबको है। अगर सरकार चाहे तो इसमें बहुत कुछ राहत मिल सकती है, पर सरकार की मंशा अभी नहीं लगती। लेकिन यही है कि भी आने वाले समय में एक और उग्र रूप इसमें जो है हमारे को आंदोलन का लेना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो मार्च टू सचिवालय मार्च के महीने में किया जाएगा। धन्यवाद। इसमें एक एनक्रोचमेंट का मुद्दा उठता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर सरकार, क्योंकि कानून जो है वो जो है हमारे विधानसभा में और लोकसभा में बनते हैं, अगर सरकार चाहे तो हमारा पक्ष न्यायालय में रख सकती है, क्योंकि सरकार को रखना चाहिए जनता के लिए। सरकार तो कर नहीं रही है, तो क्या आप न्यायालय जाएंगे? नहीं, हम तो आंदोलन के दबाव बनाएंगे सरकार के, क्योंकि सरकार ने कानून बनाना है। सरकार ने कानून बनाना है, सरकार जाए, हमारी पैरवी सरकार करे, क्योंकि किसान जो यहाँ पर आए इतने पैसे वाले किसान नहीं। अगर अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा किसी भी किसान को, तो छोटा जो किसान है हमारे यहाँ पर, आपको पता है 1-2-2.5 बीघे में कितनी एक फसल होती है। ज्यादा सब्जी उत्पादक है, कुछ एक चलो सेब उत्पादक है, लेकिन वहां पर एक ही पेशी का 2 से 2.5 लाख रुपए देता है। तो इतना बड़े किसान यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम तो सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि जो सरकार ने बड़े बड़े जो यहाँ पर हमारे एडवोकेट जनरल रखे हुए वो पक्ष रखे, और रखने को भी कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन है। अगर वो ये लाइन भी न्यायालय में जाकर के बोल देते हैं कि भाई जो वन अधिकार कानून है उसकी प्रक्रिया जारी है, तो ये सब जो बेदखली है रुक सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।